श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी समस्या होगी, वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है स्टील के पात्र में। स्टील के लोटे में आपको जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 11 चावल के दाने। जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जो भी जल बचेगा उसमें आपको कच्चा दूध डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और जो 11 चावल के दाने हैं वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। फिर इस लोटे के जल को हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, अपनी मनोकामना कहिए, समस्या कहिए, और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग। फूल वाली आपको लौंग लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप शहद लोगे उसे आप कटोरी में डाल लीजिए। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास शहद है और 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए डाल देना है। फिर इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे ये काम है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो भी आपके जीवन में समस्या है समस्या कहिए, और 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आप एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका खर्च हो जाता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद 1 लोटा जल जो आपके पास है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।